अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक खैरियत से होंगे और आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। गाइस, आज हम बना रही हूँ मैं चाय अपनी मम्मा और अपनी बहन के लिए, क्योंकि आज मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें कितने दिनों से बुखार है। गाइस, मेरी मम्मा को काफ़ी दिनों से बुखार है। प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह हम सब की माओ को हम पर सलामत रखे और या अल्लाह मेरी मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। उन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, मतलब ऐसे बुखार के उतरने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है कि आपको फ्लू हो रहा है और आपका गला ख़राब हो रहा है, और आज मेरा भी गला काफ़ी ख़राब है। लेकिन मैंने कहा मैं व्लॉग बनाऊँगी, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूँगी, इसलिए मैंने बड़ा से इनके लिए चाय बनाई। उसके बाद मैंने ले आई थी बिस्किट, मतलब कि अब अंदर के काम भी मुझे करने पड़ रहे थे और बाहर के भी। और भाई भी ठीक नहीं था, वो भी गया हुआ था और ये मैंने कर लिया था। इसके गाइस, यहाँ मेरे चाय और बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो अब मैं उनके लिए ऊपर लेके जा रही थी और मैं अपनी प्यारी माँ के लिए एक शेर कहना चाहूँगी। रात को सोचा तेरा एहसान लिखूं, मेरी प्यारी माँ। रात को सोचा तेरा एहसान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं। मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरी शान के, प्यारी माँ। मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरी शान के, मैं किस तरह तेरी हस्ती का अनवान लिखूं। मैं किस तरह तेरी हस्ती का अनवान लिखूं। ये मेरी प्यारी माँ के लिए। या अल्लाह मेरी मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए और अल्लाह ताला हम सब की माँओं को हमेशा सलामत रखे, हमारे माँ बाप को, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपका वाहिद सहारा है। क्योंकि हमारे माँ बाप हमेशा हमारा साथ देते हैं। आपका कोई रिलेशन, कोई दोस्तियाँ, कोई कुछ भी काम नहीं आता, लेकिन आपके माँ बाप हैं जो हर वक्त, मतलब कि हर मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करें। और मैं भी आज कर रही थी और मैंने बाद में अपनी मामा को टैबलेट दी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और मैं हम सब बहुत परेशान हैं कि ना वो जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ना मैंने फिर बाद में ये मुझे इतना तंग करी थी कि ना मैंने बिस्किट का पूरा पैकेट लेना, ये मुझे दे रही थी टैबलेट खा लें कि आपका गला ख़राब। मैंने कहा अच्छा चलो जी, मुझे भी टैबलेट दे दें ताकि मैं जल्दी से खाऊं और मैं अपना गला ठीक कर लूँ। और ये मेरा क्यूटू सा भांजा जो है ना, इधर रो रो के बाद में ऐसे खेल रहा था ना जैसे रोया नहीं है। इतना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह। ये भी जल्दी से ठीक हो जाए, इससे भी फ्लू हुआ है। उसके बाद मैंने आ गई थी नीचे, मैंने कहा अब जल्दी से मैं किचन का काम ख़त्म करूँ ताकि मैं सारे काम करके बाद में मैंने करनी थी खाने की तैयारी। इसके बाद और माँ की ज़रूरत हमें हमेशा रहती है, क्योंकि माँ एक ऐसी खूबसूरती हस्ती है ना। माँ है। और दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त है जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखें और आपके पास इनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं। और मैं भी अपनी प्यारी माँ के लिए खूब दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। गाइस, यहाँ मेरे किचन का काम कंप्लीट हो चुका था और आज बाहर मौसम इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और बाहर जो परिंदे थे वो भी इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाले थे, मतलब कितना प्यारा मौसम लग रहा था। उसके बाद मैं चल गई थी ऊपर और ये इतनी तंग करी थी ना कि ना मैंने बिस्किट का पूरा पैकेट लेना है, कि मुझे पूरा पैकेट दे दे बिस्किट का। मैंने कहा अच्छा बाजी, आप पूरा पैकेट ले लो बिस्किट का, ये ले लो। नहीं मैंने तो पूरा पैकेट लेना। मतलब कि बच्चे इतना परेशान करते हैं, लेकिन आपकी जान होती है। ये मेरी प्यारी भांजी मेरी जान है। मैंने कहा चलो जी, इसे पूरा पैकेट दे देते हैं ताकि खुश हो जाए। बाद में मैंने इसको पूरा पैकेट दे दिया और ये इतनी खुश थी ना कि मुझे बिस्किट का पूरा पैकेट मिल गया। इसके बाद हम चल गए थे ये कपड़े धोते हैं। अब मैंने कहा चलो अब कपड़े धो लेते हैं। इसके बाद ये देखें, यहाँ इतनी खुशी है कि आज कपड़े धोने लगे, क्योंकि इससे इतनी खुशी होती है ना। कपड़े निकालने होते हैं इसने, बाद में हमें इतना तंग करना होता है पानी में, एक दूसरे के ऊपर पानी डालना होता है। इसने कह रही थी मैंने आज पानी डालूंगी। और सूरज इतना प्यारा लग रहा था ना, आज मौसम भी इतना प्यारा, और हमारे पौधे जो हैं देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। और गाइस, आज बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो अब जल्दी से कपड़े धो लेते हैं। इसके बाद मैंने मशीन में डाल गाइस, फिर मैंने फटाफट से इसमें मशीन में पानी भरा ताकि इसमें सर्फ डाल के और फटाफट से अपने सारे कपड़े धो लें और ये काम जल्दी से ख़त्म करें। और बाद में करनी थी खाने की तैयारी। इसके बाद मैंने कहा जल्दी से आप धो लेते हैं कपड़े धोने का वो सबसे मुश्किल लड़कियों को काम क्या लगता है, कपड़े धोने। इसके बाद ये कपड़े तो धुल गए थे और मैंने कहा चलो आप जल्दी से इन्हें सुखाने के लिए रख देते हैं। और मैं आपको एक और बात कहूँ, माँ मत नज़रअंदाज करना कभी माँ को, मत नज़रअंदाज करना कभी माँ को। माँ जब बिछड़ जाती है तो खुदा की कसम रेशम के तहके पर भी नींद नहीं आती। ये माँ की याद में तड़पा देने वाला कॉल है। मतलब कि मैंने रात को देखा, मैंने कहा चलो यार आपको भी सुनाती हूँ, इतना मज़े का कॉल है। मैंने कल शब छाँव की सब किताबें फाड़ दी, मैंने कल शब छाँव की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ़ एक कागज़ पर लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। मतलब कितनी प्यारी बात। वाह, माँ है,
या अल्लाह हम सब की माँ को हमेशा सलामत रखे, आमीन। जिनकी माँ नहीं है ना, उनसे जाके पूछें कि माँ क्या है। और इसके बाद हमने नीचे आ गई थी कि मैं देख रही थी कि मेरी प्यारी बहन खाना बना रही थी, मैंने कपड़े धो लिए थे और यहाँ मेरी प्यारी बहन बना रही थी रोटियाँ, ताकि जल्दी से रोटियाँ बनाएं और सबको खाना दें। और दोपहर का वक्त हो चुका था, इस टाइम 2 बज चुके थे, इसके लिए इसने जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाई। इसके बाद जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं वो आपको बातें करते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा ये काम ख़त्म कर दें। मतलब कि क्यों करें, हम हमारा अपनी मर्ज़ी है, हम अपनी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करें, अच्छा करें बुरा करें, मतलब कि क्या है, लोग बातें करना ख़त्म नहीं करेंगे। मतलब कि कहेंगे आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आपके माँ बाप की सपोर्ट होगी ना आपके साथ, चाहे लोग जो मर्ज़ी कहें, माँ बाप की सपोर्ट होगी ना, तब कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि लोगों की क्या बात करते हो साहिब, लोगों की क्या बात करते हो, यहाँ तो बालों के भी 2 मुँह होते हैं। मतलब कि लोगों के 2 मुँह होते हैं, पीछे कुछ और बाहर कुछ और। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता भी है वो कैसे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोग हैं। बाद में हमारा जो था गाइस खाना तैयार हो चुका था, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी। हमने खाना खाने के बाद यहाँ थे मेरे बर्तन धोने वाले। इसके बाद ये किचन दोपहर का भी साफ़ करना था। मैंने कहा चलो आप फटाफट से कर लेते हैं किचन की सफाई। तो क्या अब दोपहर के बर्तन धोने के बाद ये सारा मैंने किचन साफ़ किया। इसके बाद मैंने कहा चलो अब शाम के लिए आटा गूँध लेते हैं। मैंने फिर फटाफट से यहाँ आटा गूँधने लगी थी। मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी से यहाँ आटा गूँध लेते हैं। और वक्त ने मुझे अच्छी तरह से समझाया है कि वक्त ने, यहाँ मैं एक और शेर आपको सुनाऊंगी। आपने कहा बीच में शेर ही सुनाई जा रही, क्योंकि मुझे अपनी माँ पे इतना हम सबको प्यार है ना, कि मैंने कहा ये मैं ज़रूर सुनाऊंगी। वक्त ने मुझे अच्छी तरह समझाया है कि सिवा तेरे माँ बाप के कोई भी तेरा साथ मुखलिस नहीं। माँ बाप के सिवा आपके साथ कोई मुखलिस नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ ऊपर। मैंने कहा अब ऊपर आए तो ये थी इसके पहिए जो ख़राब हो चुके थे, तो पापा ने कहा इसे जल्दी से ठीक कर देते हैं। मतलब कि इन सब ने प्लान किया हुआ था कि हम आ जाएंगे पार्क जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ये हो गई थी ख़राब। इसके लिए सब इतने सैड थे ना, ये ख़राब हो गई। अब हमने जाना है पार्क मुश्तबा को साथ लेके। फिर पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं जल्दी से ठीक कर देता हूँ, तो आप इसके गाइस पापा ने फिर इसे जल्दी से ठीक कर दिया। और सब पार्क जाने के लिए इतना खुश थे कि हमने आज पार्क जाना है। और ये थी एंड टाइम पर ख़राब हो गई, लेकिन बाद में शुक्र है ये ठीक हो चुकी थी। बाद में ये दोनों तैयारी कर रही थी पार्क जाने की, और ये कह रहे थे हमने अपने टॉय लेके जाने। हम तो अपनी तैयारी कर रहे थे कि खाना लेके जाएंगे बाकी चीज़ें, लेकिन ये कह रही थी हमने टॉय लेके जाना है। फिर शुक्र है बाद में मान के चले टॉय नहीं लेके जाएंगे। इसके बाद यहाँ हमने अपने पार्क जाने की तैयारी कर ली, लेकिन एंड टाइम पर मम्मा की और तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन इसके बाद हम पार्क नहीं जाएंगे। फिर हमने कहा चलो कल चल जाएंगे।